इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढी हैं और इनसे आज हम चर्चा पर्थ टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल को लेकर करेंगे और ख़ास तौर से उस पिच की बात करेंगे, उस 22 गज की पट्टी की बात करेंगे जिसको लेकर इस मैच से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे इस पिच पर आग बरसेगी, बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पहले दिन के खेल में कम से कम ये लगा कि इस पलटू पिच के बारे में, इस गिरगिट पिच के बारे में आगे बहुत कुछ बात की जा सकती है। और रितेंद्र, थोड़ा सा आश्चर्य आपको भी हुआ ग्रीन टॉप विकेट और जिस तरह से पिच घुटने पे आ रही थी, नीचे कीपर को बैठना पड़ रहा था, कुछ कीपर को चोट भी लगी। आपको लग रहा है दिखाने के दांत और थे पर्थ में और खाने के और थे कम से कम टेस्ट मैच के पहले दिन? जी हाँ रजीव, बिल्कुल, क्योंकि ये पर्थ नहीं, ये व्यर्थ हो सकती है। क्योंकि अगर हम बॉलर की बात करें और पर्थ का हमेशा नाम हम लेते हैं कि बहुत ज़बरदस्त विकेट है, बॉल कान से जाएगा, सीटियां मारता जाएगा, लेकिन यहाँ तो लगा कोई सीटी हुई ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये धोखा वाला विकेट है और जिस तरह बॉल यहाँ पे घूम रहा है, एक स्पिनर हमने नहीं खिलाया है, तो कहीं ना कहीं दुविधा हो सकती है भारत को अगर ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द कल आउट नहीं करते। आपको लग रहा है टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग का फैसला, 277 रन पे 6 विकेट है उनके, कौन ज़्यादा सुकून में होगा, हिंदुस्तान का खेमा या ऑस्ट्रेलिया का खेमा? राजीव, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इस समय अगर हम बात करें बहुत बैलेंस्ड सिचुएशन है, लेकिन आपने ये बात की एडवांटेज की, तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया शायद सुकून की नींद सोएगा क्योंकि जैसे बॉल ऊपर नीचे हो रहा है, ये नेथन लायन उनके पास है, आपके पास अश्विन नहीं है, जडेजा को आपने खिलाया नहीं है, तो दुविधा है। और भारत कहीं ना कहीं अब सोच रहा होगा विराट कोहली कि अगर हम जडेजा को खिला लेते तो बेहतर पोजीशन में होते। अगर हम सेशन वाइज बात करें रितेंद्र, पहले सेशन में 66 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरा। अगर हम रनों के लिहाज से जाएं तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद विकेट भी गिरे हैं। लंच और टी के बाद 1 विकेट और उसके बाद टी और मैच जब खत्म हुआ तो 5 विकेट गिरे। आपको लग रहा है मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा पिच में थोड़ा सा जान आना शुरू हुई? पहले शायद थोड़ा सा धीमा था, लेकिन जैसे जैसे पिच पे धूप पड़ी है, पिच में जिस रफ्तार की बात करें तो वो आ रही थी और अनसर्टेन बाउंस भी देखने को मिला आगे। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बहुत डिफरेंट विकेट है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया सतह की बात करते हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं, बाउंस होता है, कैरी होता है, टर्न तो होता ही नहीं है, लेकिन ये विकेट कहीं ना कहीं भारत का लुक भी दे रहा है। तो पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की है, रन्स उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए हैं। भारतीय पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है इनिशियल विकेट्स। अगर कल 300 से पहले आउट करती है ऑस्ट्रेलिया को तो भारत के पास मौका है, लेकिन अगर ये साझेदारी बढ़ती है, 350 पौने 400 ऑस्ट्रेलिया बनाती है, तो जो विकेट का सूरत हाल है, भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। सतर्क इसलिए भी रहना होगा, मोहम्मद शमी मैच फिट नहीं लग रहे हैं रितेंद्र, और उनको बीच में जाना भी पड़ा था। पहले मैच में भी हमने देखा था कि बीच बीच में वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, कुछ निगल्स लेके वो कैरी कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है आपके साथ जो 25-30 ओवर डाल सके, आपको लग रहा है ये बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है अगर शमी भी इंजर्ड हुए। हालांकि बाकी के जो गेंदबाज हैं पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की, वो चाहे ईशान की बात करें, बुमराह की बात करें या उमेश जो बहुत लंबे अरसे के बाद टेस्ट मैच खेलते नजर आए। जी हाँ राजीव, अगर इंजर्ड हो जाते हैं मोहम्मद शमी तो मुश्किलें बहुत हो सकती हैं। ईशान शर्मा ने इन पैचेस बॉलिंग की है। आज जो लय की हम बात करते हैं वो ईशान के पास नहीं था, बहुत इधर उधर बॉलिंग हो रही थी। तो विराट कोहली के पास अब चिंताएं हैं और बैटिंग पे ये मैच आएगा क्योंकि भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और पहली इनिंग अगर भारत अच्छा खेलता है, कोहली रन बनाते हैं, पुजारा रन बनाते हैं, तो इस मैच में अपना दबदबा भारत बना के रख सकता है। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की बात करें रितेंद्र, आपको लग रहा है 3 बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला, 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन तीनों बैट्समैनों ने अपने विकेट थ्रो किए। वो चाहे हैरिस की बात करें लेफ्ट हैंडेड जो है, या एरन फिंच की बात करें, ट्रेविस हेड जो डी पॉइंट पे पकड़े गए। टेस्ट मैच में आमतौर पे डी पॉइंट पे कैचेस बहुत कम पकड़े जाते हैं। आपको लग रहा है ये तीनों बैट्समैन थोड़ा वनडे मोड में ज़्यादा बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया टीम, लग रहा है? बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा और पेशेंस इस की इन टेस्ट मैचेस और कहीं ना कहीं ये नहीं दिखी है। और जैसे उनको स्टार्ट मिले, हो सकता है रन ज़्यादा बन सकते थे। पहला मैच हारे हैं ऑस्ट्रेलिया पे इंडिया से, और इंडिया कभी जीती नहीं थी टेस्ट मैच। तो मेंटल हम बात कर सकते हैं इम्बैलेंस या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि इस मैच में वापसी की जाए। रन बोर्ड पे हैं, ठीक ठाक दिन उनका रहा है, तो कैपिटलाइज करना चाहेगी कल के दिन को। अगर हम ऑस्ट्रेलियाई रणनीति की बात करें, आपको लग रहा है उन्होंने घास को बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा, उन्होंने अपने बेस्ट जो बॉलिंग लाइनअप था वो उन्होंने खिलाया। भारतीय टीम कंडीशन और पिच के हिसाब से अपना बॉलिंग लाइनअप चुनने चलेगी, शायद ये एक बड़ी गलती आपको नजर आ रही, क्योंकि हनुमा विहारी को 2 विकेट मिला और दोनों कैचेस जो है स्लिप में पकड़े गए लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन थे। ये दर्शाता है कि पिच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो स्पिन गेंदबाजों को आगे चल के मदद करेगा। नाथन लॉयन टीम के साथ है, उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक को चेंज नहीं किया।
ये एक बड़ी मिस्टेक आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन जो मतलब उनके बॉलिंग का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन उसके साथ जा रहे हैं। हमने अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन इसलिए बदल दिया, हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए क्योंकि कंडीशन शायद उनको कुछ और इशारा कर रही थी। जी हाँ राजीव, पिच पढ़ने में चूके आपको लग रहा है विराट? बिल्कुल चूके हैं, आप इतने क्रिकेट खेले हैं राजीव। 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, या तो विकेट ग्रीन ट्रैक हो तो आप अपने 4 नहीं, ग्रीन तो दिख रहा था दोपहर तक, तो ग्रीन ही दिखा, लेकिन वो अंदर से कुछ और ही निकला। जी हाँ, तो उसको रीड करना बहुत जरूरी है। और आप अगर स्पिनर नहीं खिला रहे हैं तो आप लोड डाल रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो लंच के बाद, टी के बाद जब विकेट थोड़ा सो जाता है आके एक स्पेल डाले और ईज आउट करे फास्ट बॉलर्स को। आज बहुत लोड आया है फास्ट बॉलर्स के पास, और अगर कल ऐसा ही चलता है तो कोई ना कोई ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो विराट कोहली ने यहाँ पे गलती की है, और आई एम श्योर आज वो सोच रहे होंगे कि एक स्पिनर और बनता था। बिल्कुल, हनुमा विहारी ने जिस तरह की गेंदबाजी की, सरप्राइज हुआ थोड़ा आपके 2 लेफ्ट हैंडर्स को बाउंस पे आउट किया उन्होंने। एक कट करने में आउट हुआ, दूसरा डिफेंस कर रहा था, बॉल अजिंक्य रहाणे के हाथ में गया। थोड़ा सरप्राइज फैक्टर था या उनको बहुत इजी लिया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने? राजीव, मुझे लगता है विहारी ने खुद नहीं सोचा होगा कि उनकी बॉलिंग पे क्या हो रहा है, बिकॉज ही इज अ पार्ट टाइम बॉलर, हम सब जानते हैं। उनको सिर्फ लगाया गया था फॉर द सेक ऑफ कि वो थोड़े बॉलिंग कर दें, थोड़े ओवर्स निकाल दें, लेकिन 2 विकेट ले ली हैं तो ये दर्शाता है टॉप ऑर्डर के। और जैसे विशेष बाउंस की आपने बात की, ये विकेट कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाएगा, और भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर विहारी यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं तो नेथन लायन क्या कर सकते हैं हम सब जानते हैं। विराट की कप्तानी के बारे में आप क्या कहें? पहले दिन आज उन्होंने जिस तरह की कप्तानी की, छोटे छोटे स्पेल उन्होंने डलाए, और अच्छी बात ये थी कि जो आखिरी सेशन था हमने 5 विकेट वहाँ पे निकाले। आपको लग रहा है पहले 2 सेशन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के गए और तीसरा सेशन इंडिया का तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात है कि विराट कोहली ने 133 रन बने हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, लेकिन हमने भी 5 विकेट उनके निकाले। जी हाँ राजीव, आपने बात की, अगर सेशन की बात करते हैं, लंच से पहले ऐसा लगता था शायद कंधे गिर भी सकते हैं, लेकिन विराट कोहली ने कंधे गिरने नहीं दिए। इंडियन टीम वर राइट ऑन देयर टोज, और जिस तरह बॉलिंग हुई है लास्ट सेशन में, इंडिया ने इस मैच में वापसी की है, क्योंकि अगर वो 5 विकेट ना गिरते तो आज सूरत हाल कुछ और ही होता और भारत बैकफुट पे होता। एडिलेड टेस्ट मैच की अगर हम बात करें रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं? वहाँ पे टेलेंडर्स ने बहुत परेशान किया था इंडिया को 4th इनिंग्स में, और ऑलमोस्ट टेस्ट मैच निकाल के ले गए थे। अब फिर टेलेंडर्स नीचे हैं और पैट कमिंस क्रीज में है। आपको लग रहा है ये टेलेंडर्स की जो पूंछ की परेशानी है वो पहले सेशन में जितनी जल्दी खत्म कर लें उतना अच्छा होगा? राजीव जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्योंकि 350 के आसपास देन प्रॉब्लम आप बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। और बाउंस जिस तरह से कोई बॉल ऊपर है कोई नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली, और ये बढ़ेगा धीरे धीरे आगे, ये बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन तीसरे दिन दिस विल बी अ डिफरेंट विकेट ऑल टुगेदर। और नेथन लायन उनके पास है, ही विल बी लिकिंग हिज लिप्स की वो आए और यहाँ पे बॉलिंग करें। और टेल, जी हाँ, इनको आउट करना होगा, क्योंकि अगर टेल हमें तंग करती है जो पिछले मैच में की थी तो भारत को बड़ी दुविधा हो सकती है। आपको लग रहा है जिस तरह की पिच पर्थ में मिली है, दोनों टीमें कंफ्यूज थी, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजन हिंदुस्तान के खेमे में नजर आया, जिसकी वजह से जो हम अगर एक स्पिनर खिलाते तो हो सकता है हम ऑल आउट भी कर चुके होते ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल राजीव, क्योंकि अगर अश्विन आज फिट होते तो अश्विन ने खेलना ही था, और आपने अश्विन को अब नहीं खिला पाए हैं इंजरी के कारण, तो बनता था एक स्पिनर उनकी जगह आए। लेकिन अगर विराट कोहली नहीं लेके आए हैं तो उन्होंने शायद विकेट को ठीक से रीड नहीं किया है, और ये अक्सर हो जाता है कप्तानों के द्वारा। तो विराट कोहली बहुत स्पोर्टिंगली इसको मानेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ये स्पिनर की खामी है ये ज्यादा भारत को कल सुबह ना खले। चलिए रितेंद्र, चलते थे दूसरे दिन के खेल के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहला सेशन एक तो कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए, और क्या राइट कॉम्बिनेशन होगा जिसके साथ जाएं? क्योंकि एक तरफ टीम पेन है क्रीज पर, दूसरी तरफ पैट कमिंस, और दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हमने नीचे भी देखा कि मिचेल स्टार्क और नाथन लायन, इन दोनों ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था एडिलेड में। किस तरह से आप देखते हैं क्या राइट कॉम्बिनेशन और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर इंडियन फास्ट बॉलर्स की, खासतौर से जिस तरह का उछाल अनइवन बाउंस देखने को मिला? रजी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्ली मॉर्निंग प्ले है, और अर्ली मॉर्निंग विकेट कहीं ना कहीं पर्थ में मूवमेंट नजर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा आगे खिलाएं, ड्राइव खिलाएं, क्योंकि जो टेल है वो ज़्यादा फ्रंट फुट पे अच्छा नहीं खेलती है, ज़्यादा अच्छा नहीं छोड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो विराट कोहली अपने बॉलर्स को कहेंगे यही कि मेक इट प्ले, बिकॉज जितना बॉल छोड़ेंगे उतना आयन हो सकता है इनके बल्लेबाजों का, और मुश्किल हो सकती है। तो पहले 10 ओवर में 2 विकेट हमें लेने चाहिए, तो भारतीय टीम इस मैच में अपना दबदबा बना के रखेगी। की बॉलर कौन होगा आपके लिए पहले सेशन में? ईशांत शर्मा, उन्होंने आज बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, ज़रूर विकेट्स भी उनको मिले हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने लय दिखाई, मोमेंटम दिखाई, वो नहीं दिखा है। तो कल उनसे बहुत उम्मीद है मुझे,
और विराट कोहली को भी होनी चाहिए। चलिए, और मुझे उम्मीद जसप्रीत बुमराह से है, क्योंकि टेलेंडर्स के लिए टो क्रशिंग जो यॉर्कर्स फेंकते हैं, मुझे लग रहा है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा टेस्ट मैच के दूसरे दिन। तो चलिए, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स पेज, और लगातार आपको अपडेट्स यहाँ पर पर्थ टेस्ट मैच के और इसके अलावा पूरे ऑस्ट्रेलियाई दौरे के मिलते रहेंगे। कभी रितेंद्र सोढिया हमारे साथ होंगे, कभी अंशुमन गायकवाड़ जी होंगे, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी भी होंगे, और हर मैच का आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर सुनने को मिलेगा।